अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जब भी हम किसी अम्यूज़मेंट पार्क या सर्कस में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे फनकार जादूगर आते हैं जिनके करतब देखकर तो आपकी सोच हैरान और परेशान ही रह जाती है कि आखिर ये जादूगर इतने करतब कर कैसे लेते हैं। लेकिन ये जादूगर असल में कोई जादूगर होते नहीं हैं, बल्कि ये साहिर होते हैं जो ट्रिक्स इस्तेमाल करके हमारी आंखों को धोखा देते हैं। कुछ साहिर तो डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ ट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जो कि आप भी कर सकते हैं और अपने सामने वाले को हैरान और परेशान कर सकते हैं। दोस्तों, इन वीडियो के ज़रिए आप ही सीख सकते हैं कि मैजिशियंस ट्रिक्स कैसे करते हैं। मैजिशियंस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप ऐसे ट्रिक घर पे तो रिपीट कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रिक है वो नंबर 1 पर है, तो आइए शुरू करते हैं काउंटडाउन। तो सबसे पहला ट्रिक बहुत ही आसान है और इसको कहते हैं हथेली में लिपस्टिक। अमेरिका का ये मैजिशियन क्रिस आपको सिखाएगा इस वीडियो में कि कैसे आप ये ट्रिक घर पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि एक स्टाइलिस्ट को कहता है कि क्या तुम्हारे पर्स में कोई लिपस्टिक है। वो इससे लिपस्टिक लेकर अपने बाएं तरफ बैठी हुई लड़की को दे देता है और फिर इस स्टाइलिस्ट को कहता है कि तुम अपने दोनों हाथ हवा में उठाओ और मुझे बताओ कि क्या तुम राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो। लड़की कहती है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ। तो क्रिस उसे कहता है कि तुम ऐसा करो, अपना लेफ्ट हैंड परे कर लो और अपने राइट हैंड की मुट्ठी बना लो। क्रिस दोबारा उस लड़की से लिपस्टिक वापस लेकर अपने हाथ पर एक स्टेन सा बनाता है और लड़की को कहता है कि महसूस करो कि ये लिपस्टिक का स्टेन मैं तुम्हारे हाथ पर बना रहा हूँ। और फिर वो स्टाइलिस्ट को अपनी मुट्ठी खोलने का कहता है तो उसकी हथेली में लिपस्टिक का निशान होता है। तो ये ट्रिक आखिर क्रिस ने कैसे किया कि क्रिस इस वीडियो में दिखाता है कि जब उसने सबसे पहले लड़की से इस लिपस्टिक को मांगा तो उसने कैमरा से छुप के थोड़ा सा स्टेन अपनी फिंगर पे लगा लिया और फिर जब उसने लड़की को कहा कि तुम अपने दोनों हाथ हवा में उठाओ तो उसने चुपके से थोड़ा सा स्टेन लड़की की हथेली पर लगा दिया। उसने लड़की के हाथों को ऐसे टच किया कि कैमरा में भी आप ये सब ना देख सके। कैमरा में देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे क्रिस ने कोई बहुत बड़ा मैजिक किया हो, लेकिन ये कोई मैजिक नहीं था बल्कि आंखों का धोखा था जो आप भी कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा हैरानकुन मैजिकल ट्रिक है, उसको कहते हैं एंटाई ग्रेविटी लीन, जिसमें आप ग्रेविटी के खिलाफ जाकर डांस मूव करते हैं या फिर खड़े होते हैं। ऐसा करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन सबसे फेमस सिंगर और डांसर माइकल जैक्सन ने ये करके दिखाया। माइकल जैक्सन सिर्फ एक डांसर नहीं थे, प्रोड्यूसर नहीं थे, बल्कि एक मैजिशियन भी थे जो अपने ट्रिक्स हमेशा अपने सॉन्ग्स में ही इस्तेमाल करते थे। उनका सबसे फेमस सॉन्ग स्मूथ क्रिमिनल बहुत फेमस हुआ क्योंकि उसमें उन्होंने एक ऐसा मूव करके दिखाया जो कोई भी डांसर नहीं कर सकता था। इस सॉन्ग के दौरान माइकल जैक्सन ने 45 डिग्री के ज़ाविये पर खड़े होकर दिखाया, जो कि असल ज़िंदगी में करना नामुमकिन है। लेकिन फिर इस ट्रिक के पीछे राज क्या था? इस सॉन्ग के लिए माइकल जैक्सन ने एक स्पेशल बूट्स बनवाए जिसकी हील के अंदर एक सुराख था और वो सुराख स्टेज पर लगे एक कील के साथ फिट होके मुड़ सकता था। इस वीडियो के सारे डांसर्स ने यही बूट पहनकर ये ज़ाविया बनाया था। लेकिन फिर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर आप ये बूट पहन भी लेते हैं लेकिन फिर भी आप माइकल जैक्सन जैसी डांस मूव नहीं कर सकते, क्योंकि 45 डिग्री के ज़ाविये के बाद जिस्म को वापस 90 डिग्री पे खड़े करना भी एक आर्ट है जो सबके बस की बात नहीं है। माइकल जैक्सन जैसे आर्टिस्ट को भी इस डांस मूव को करने के लिए काफ़ी अरसा लग गया था और उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। तो सोचिए अगर आम इंसान ये बूट पहन लेता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, और इस डांस मूव में मसल्स और लिगामेंट्स भी इंजर हो सकते हैं।
दोस्तों, इंसानों को ज़मीन पर बसते हुए 40,000 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन क्या कभी आपने कोई एक ऐसा इंसान भी देखा है जो हवा में खुद उड़ पाए? नहीं ना, क्योंकि इंसान हवा में उड़ ही नहीं सकते। लेकिन इंसान जेट्स, हेलीकॉप्टरों और जहाज़ों के ज़रिए हवा में सफ़र ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे मैजिशियंस भी हैं जो कि हवा में उड़ने का दावा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके हवा के उड़ने के पीछे क्या ट्रिक है। इस वीडियो शूट में देखा जा सकता है कि कैसे अमेरिका का फेमस मैजिशियन हवा में उड़ रहा है। लेकिन फिर एक ऐसी बात भी है जो आप नहीं जानते, और वो ये है कि इसके कपड़ों के साथ 2 रस्सियां बंधी हुई हैं जो कि सूरज की रोशनी की वजह से आप देख नहीं पाते, और ये रस्सियां पीछे एक क्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। तो दूसरे लफ्जों में क्रिस खुद नहीं उड़ रहा, बल्कि क्रेन इसको हवा में उड़ा रही है, और इसके जिस्म से बंधी हुई रस्सियां सूरज की रोशनी की वजह से कोई भी नहीं देख पा रहा। तो हवा में उड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि आंखों का धोखा है। सेल्फ टाइम शूलेसिस का ट्रिक बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसे बूट्स हों जिनके शूलेसिस खुद ब खुद बंध जाएं? फेमस मैजिशियन डेविड ब्लेन ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाता है जिसमें वो आपको एक ट्रिक दिखाता है जिसमें उसके बूट्स के शूलेसिस खुद ब खुद बन जाते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन भी है? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक ट्रिक इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैजिशियन आपको अपने शूज़ की वो लेसेस सिखाता है जो बंधी नहीं होती, और फिर वो अपने पाँव को तेज़ी से मूव करता है। इस मूव के दौरान उसकी पैंट के पीछे एक इलास्टिक होता है जो इन शू लेसेस को ऊपर खींच लेता है। दूसरे लफ्ज़ों में उसके शूज़ की लेसेस पहले से ही बंधी होती हैं, लेकिन वो सिर्फ कैमरा की वजह से आपको नज़र नहीं आती। और जो शू लेसेस बंधी नहीं होती वो अपनी पैंट के पीछे से ऊपर खींच लेता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी शू लेसेस बंध गई हैं। डेविड प्लेन ने ये ट्रिक जिमी फैलन के शो टुनाइट में परफॉर्म किया और ये बहुत फेमस हो गया। इस ट्रिक का नाम है सीक्रेट कार्ड्स। आइए देखते हैं कि इस ट्रिक को कैसे खेला जा सकता है। सबसे पहले डेविड प्लेन ने गेस्ट और ऑडियंस को कहा कि उनके सारे कार्ड्स को काउंट करें। उसने सबसे पहले 10 कार्ड्स के साथ डील किया जिसको सारी ऑडियंस और गेस्ट ने मिलकर काउंट किया। उसने फिर सामने खड़े हुए गेस्ट को कहा कि इन सारे कार्ड्स को अपनी पॉकेट में रख लो, और फिर उसने जिमी से बोला कि वो उसके कार्ड्स के दूसरे पाइल में से कोई भी नंबर चूज कर ले। तो जिमी ने नंबर 3 को चूज कर लिया। जब जिमी नंबर 3 उठाता है तो डेविड गेस्ट से कहता है कि मैं अब तुम्हारी पॉकेट में 3 और कार्ड शामिल कर रहा हूँ। तुम्हारी पॉकेट में 10 नहीं बल्कि 13 कार्ड मिलेंगे। और हैरानकुन बात यह है कि जब गेस्ट सारे कार्ड बाहर निकाल के रखता है और वो दोबारा से काउंट होते हैं तो वह 10 नहीं 13 कार्ड होते हैं। तो डेविड ने आखिर ये सब किया कैसे? दरअसल जब डेविड ने सबसे पहले गेस्ट को कार्ड थमाए तो वो 10 नहीं 13 थे, और फिर उसने होशियारी के साथ नंबर 3 कार्ड सबसे ऊपर रख दिया ताकि जिमी नंबर 3 कार्ड ही उठाए। तो डेविड का मैजिकल ट्रिक कोई मैजिकल ट्रिक नहीं था, बल्कि आंखों का धोखा था जो उसने बहुत होशियारी के साथ खेला। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जो आप भी किसी के साथ खेल सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजम कीजिएगा, और हमारी वीडियो के बेल आइकन पर प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा। अगर आप इज़हार राय करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।